नमस्कार, मैं रंजित कुमार यादव एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज का वीडियो फिजिक्स पर आधारित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के मैं उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे 120 नंबर सवाल था, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, कोई नहीं, न्यूटन मीटर। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के मैं 121 नंबर सवाल से, ये 500 क्वेश्चन का मैराथन है, इसी को मैं लेकर के चल रहा हूँ। चलिए, तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिकेंद्र बल बराबर होता है F = mv² अपॉन r, F = mv, F = mr, F = mr²। चलिए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, F = mv² अपॉन r होता है। चलिए, 21 के बाद 22 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को कहते हैं सापेक्ष वेग, कोणीय वेग, रैखिक वेग, कोई नहीं, रैखिक वेग कहते हैं साथियों। रैखिक वेग, जो वेग रेखा पर चलती है उसे ही कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को ही कहते हैं रैखिक वेग। चलिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 122 के बाद 123 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी सवाल। अभिकेंद्रीय बल का परिमाण बदलते रहता है, नियत रहता है, दोनों या कोई नहीं। साथियों, अभिकेंद्रीय बल का परिमाण नियत रहता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा नियत रहता है, बदलते रहता है, कभी नियत रहता है, कभी बदलता है, कोई नहीं। साथियों, ऑप्शन बी आपका होगा, बदलते रहता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा, देखिए, कोई वस्तु अगर यहाँ आती है तो यहाँ से ये अभिकेंद्रीय बल ये दिशा में आएगी, फिर ये वस्तु यहाँ आती है तो फिर ये दिशा में आएगी, है ना। दिशा उसका चेंज करते रहेगा, दिशा चेंज करते रहेगा। अब केंद्रीय बल का भी बात वही है, दिशा यहाँ भी बदलता है। देखिए, जो अभिकेंद्रीय बल, आप केंद्रीय बल के बारे में जानिए कि वैसी बल जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती हो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जिसकी दिशा, जो परिधि पर कोई वस्तु घूम रही है, इसकी दिशा अगर परिधि से बाहर की ओर है तो अब केंद्रीय बल है, और केंद्र की ओर है तो अभिकेंद्रीय बल है। इसीलिए दिशा इसका बदलते रहता है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, 24 के बाद 25 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये देखिए। किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? किस बल के कारण? जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर जो लगाती है, इसीलिए ये इसे वार्षिक एनुअल रिवॉल्यूशन कहते हैं। एनुअल मतलब वार्षिक गतिकी कहते हैं। तो वार्षिक गति के कारण ही 4-4 महीना में बांटा गया, 4-4-4, अर्थात जाड़ा, वर्षा और गर्मी, 3 ऋतुएं आती है। तो किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, दोनों या कोई नहीं। साथियों, अभिकेंद्रीय बल, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। देखिए, ये जो है सो ये सूर्य है, सूर्य को ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तभी ना, ये अपनी ओर खींच रही है, तो ये केंद्र की ओर इसकी दिशा है। क्या दिशा है? इसकी केंद्र की ओर दिशा है, इसीलिए ये जो है सो अभिकेंद्रीय बल के कारण, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा है ये भी। वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाला बल को कहते हैं। देखिए, क्या कह रहे हैं, वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए, वृत्तीय है, ये वृत्त है, और वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाला बल को कहते हैं। देखिए, परिधि की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर नहीं लग रहा है, परिधि की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, दोनों। तो ऑप्शन बी होगा, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। चलिए, अगला सवाल है साथियों, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? संवेग का, कोणीय वेग का, जड़त्व आघूर्ण का, कोई नहीं। साथियों, यहाँ देखिए झूला लगा हुआ है और लड़कियाँ यहाँ हाथ पकड़ करके, आप देखे होंगे, हाथ पकड़ करके ऐसे करके, ठीक है, ये झूलते झूलते, फिर एक यहाँ झूला है, ठीक है, यहाँ झूला है, इस झूले पर हाथ छोड़ करके इस झूले पर आ जाती है और यहाँ झूलने लगती है ना, यहाँ झूलने लगती है। इसका क्या कारण है? तो जड़त्व आघूर्ण, संवेग का नहीं है, कोणीय वेग भी नहीं, जड़त्व आघूर्ण के कारण। जड़त्व आघूर्ण क्या कहा जाता है कि जड़त्व आघूर्ण आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई वस्तु
जिस गति में है उसी गति में रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहता है जब तक उस पर बाहरी कोई आक्रमण ना करे। तो ये जैसे गति में है, झूलते हुए गति में है, तो ये गतिये में रहना चाहता है। इसका बॉडी पूरा क्या है, गतिये में रहना चाहता है। और गतिये में ये अपना हाथ से फिर इसको पकड़ लेता है और फिर यहाँ से फिर यहाँ छोड़ करके फिर अगला भी रहेगा तो यहाँ भी पकड़ लेगा, है ना। इस प्रकार लड़कियाँ खेल करती है जो कि हम लोग देखकर दंग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इसका सबसे बड़ा कारण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। अर्थात कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, कोई वस्तु अस्थिर में है तो अस्थिर में ही रहेगी। इसका पूरा बॉडी गति में है, झूलता हुआ पूरा बॉडी है, तो झूलते हुए रहना चाहता है। और झूलते हुए रहने में फिर सिर्फ हाथ बदल करके और दूसरे झूला को पकड़ लेती है ये लड़की, और इसीलिए झूलते रहती है, इसीलिए जड़त्व आघूर्ण के कारण। चलिए 27 के बाद 28 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा है। बर्फ पर स्केटिंग करना उदाहरण है रेखी वेग का, संवेग का, जड़त्व आघूर्ण का। देखिए यहाँ भी जड़त्व आघूर्ण होगा, इसको भी समझिए। जैसे यहाँ बर्फ है पड़ा हुआ, मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ बर्फ जमा हुआ है, पूरा जमा हुआ है। फिर यहाँ समतल जमीन आया, यहाँ भी बर्फ जमा हुआ है। कोई लड़का एक प्लेट रख कर इस पर खड़ा हो गया है ना, इस पर खड़ा हो गया ये, और ये फिसलना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी वही बात है, ये फिसल रहा है तो फिसलते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। पूरे बॉडी गति में है, फिसलने की गति में। तो ये लड़का फिसलते हुए इसी पर, ये प्लेट पर फिसलते हुए आगे बढ़ना चाहता है जब तक कि इसे कोई बाहरी आक्रमण से रोक ना दे। बस जड़त्व आघूर्ण के कारण ये अपनी गति, पूरे बॉडी इसका गति में है तो गति में ही रहना चाहता है और ये फिसलते चला जाता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे दिमाग में रखिए। जड़त्व आघूर्ण करने से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 128 के बाद 129 नंबर सवाल है। देखिए एसआई सिस्टम में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है केजी मीटर स्क्वायर, केजी बाय मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। साथियों केजी मीटर स्क्वायर है, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसको याद कर लीजिए। चलिए झूले पर झूलती हुई लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल हो जाता है। जैसे एक झूला है, इस पर लड़की बैठ करके, है ना, इस पर बैठ करके पैर झुला ली है, खड़े है यहाँ पे। लेकिन इस पर जब झूले पर झूल रही है तो झूलते झूलते इसका अगर ये खड़ी हो जाती है तब क्या होगा, ये लड़की अब क्या हो गई है, ये रस्सी को पकड़ करके और ये खड़ी हो गई है ना, ये खड़ी हो गई है। ठीक है, तो झूले पर झूलती हुई लड़की खड़े हो जाने पर आवर्तकाल होता है। क्या होता है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल ज़्यादा हो जाता है, आवर्तकाल कम हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। साथियों बी ऑप्शन होगा, आवर्तकाल कम हो जाता है। चलिए 130 के बाद 131 नंबर सवाल पर आते हैं। बहुत ही अच्छा ये सवाल है, 131 नंबर। देखिए इसमें कहा गया है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है, झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए लड़की है यहाँ पे आकर के एक झूला झूल रही है ये, ठीक है, पैर लड़का झूल रही है। एक लड़की और आई और बैठ गई, एक लड़की और आई और बैठ गई, तो इस पर जो है सो क्या इसका आवर्तकाल होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये कुछ नहीं। चलिए सी ऑप्शन होगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो टी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। किस गति के कारण, यहाँ देखिए किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है ना, ये तो इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, शायद इसके पहले भी सवाल हम लिए थे। तो रेखी गति के कारण है ना, आवर्त गति के कारण, कोणीय गति के कारण। तो ये आवर्ती गति के कारण होता है। जैसे एक आवर्त गति किसे कहते हैं, कोई बिंदु के चारों तरफ, है ना, ये बिंदु है, इसके चारों तरफ कोई वस्तु अगर नियमित समय के अंतराल पर, एक समय फिक्स समय के अंतराल पर बार बार घूमता हो तो उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे चाक का गति, जैसे ये जो तारामाची होता है ना, मेले उले में जो आता है, ये तारामाची भी आवर्ती गति का उदाहरण है। चलिए इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ बार बार पृथ्वी जो है सो घूमते रहती है, 365 दिन में एक चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ, इसीलिए इसको आवर्ती गति कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 32 के बाद 33, देखिए 33 नंबर सवाल बहुत अच्छा है ये। किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। किस बल के कारण पृथ्वी किसी कोई वस्तु गेंद ऊपर में है तो किस बल के कारण खींचती है। चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्व बल, आसंजन बल, गुरुत्व बल। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसे जी से सिद्ध करते हैं 9.8,
9.8 मीटर प्रति सेकेंड है इसका। चलिए इसे जानकारी करते हैं। 32 के बाद 33 नंबर सवाल। इस सवाल को देखिए थोड़ा सा उल्टा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, कैपिटल जी है ये, छोटी जी न है, का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। देखिए एक ये है, दूसरा 5.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, फिर 8.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, फिर चौथा है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। समझिए जरा सा इसको। न्यूटन साहब बोले थे कि कोई भी वस्तु, जैसे हम और आप एक साथ बैठते हैं तो हम दोनों के बीच भी कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है, हम दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। वो किस प्रकार फोर्स होता है? तो वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो दोनों का द्रव्यमान है m1 × m2 और दोनों के बीच की दूरी के r² बराबर। जैसे दूरी जितनी बढ़ेगी ये फोर्स उतना घटते जाएगा, और मात्रा मास जितना बढ़ेगा ये फोर्स उतना बढ़ेगा। अर्थात इसीलिए F बराबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समाप्त करके बराबर जब लाते हैं तो जी हम लोग लेते हैं। इसको कहते हैं नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 × m2 बटे r²। ये है। तो ये जी का मान जब वैल्यू रख के कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो यही डी के बराबर आएगा, डी के बराबर आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं 6 पॉइंट, ये जी का मान जो है ये 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 33 के बाद 34 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव होती है। गुरुत्वीय बल, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ से जो केंद्र की ओर लग रही बल, तो कह रहा है कि प्रकृति क्या होती है? विकर्षण होती है, आकर्षण होती है, कभी आकर्षण कभी विकर्षण, या कोई तो आकर्षण होते हैं साथियों। हमेशा पृथ्वी अपने ओर किसी वस्तु को खींचती है। अगर कभी इसको विकर्षण करती तो जान लीजिए हम लोग का घर एक बार उड़ जाता है आकाश की ओर, और कोई दूसरा ग्रह खींच कर ले जाता है। जो घर बनाए हुए हैं ये पूरे उठ करके चल जाता है कभी विकर्षण करती तो। कभी कभी हम लोग फिसल करके दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि धरती माँ हमारी हमेशा हमको खींचते रहती है आकर्षण। कभी ये गुरुत्वीय बल फेल नहीं हुआ है। G = 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। और पिछले वीडियो में हम बताए भी थे, तो गुरुत्वीय बल ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, और ध्रुव पर ज़्यादा होता है और उसको विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, जो विषुवत रेखा है। और जो ही विषुवत रेखा ये धरातल के ऊपर हम जाएंगे या तो नीचे आएंगे तो उसमें जी का मान घटेगा। ये सब वीडियो हम डाले हुए हैं, देखिएगा पिछला वीडियो जा करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर आइए और देखिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अर्थात हमेशा पृथ्वी धरती माँ हम लोगों को खींचती है। इसीलिए अगर एकाक बार अगर विकर्षण करती तो हम लोग सब आकाश में किसी भी दूसरे ग्रह पर जाकर के पलायन कर जाते और सब मर मिट जाते। इसीलिए बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती है। चलिए अगले सवाल की ओर। पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान होता है। पलायन वेग क्या होता है कि इस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए ताकि वह जो है सो फिर पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए। तो वो क्या होता है? 1.12 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 14.2 किलोमीटर पर सेकेंड, साथियों 11.2, अर्थात बी ऑप्शन 11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से जिस वस्तु को हम लॉन्च करेंगे वो पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, उसका पलायन हो जाएगा। चलिए इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये 35 के बाद 36 में 36 नंबर सवाल बहुत अच्छा है साथियों। आदर्श मशीन वह है जिसकी दक्षता की मात्रा होती है 50%, 60%, 100%, 70%, 100%, अर्थात सी ऑप्शन का मतलब कोई मशीन है। कोई मशीन आप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल भी एक मशीन है मान के चलिए, या तो आप आटा चक्की हो गया या तो लैपटॉप हो गया। अगर वो 100% काज कर रहा है, फालतू का ना बिजली का कंजप्शन वो कर रहा है, ना तो फालतू का कोई चीज़ घिस रहा है, ना मशीन ज़्यादा चल रही है और कुछ काम मेरा कम हो रहा है। प्लास्टिक की मशीन हो गई, बोतल बनाने की मशीन हो गई, पाइप बनाने की मशीन हो गई जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं, है ना, वायरिंग का या तार बनाने की मशीन। अगर वो 100% काज कर रहा है, फालतू का मेरा कोई भी इन्वेस्ट उसमें नहीं जा रहा है, जितना वो काज कर रहा है उतना दक्षता के आधार पर वो मेरा मटेरियल निकाल रहा है, उसे ही कहते हैं आदर्श मशीन। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 36 के बाद 37। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? विद्युत का, ताप का, शक्ति का, दूरी का। शक्ति का, ये तो जान पे करते हैं हम लोग। चलिए शक्ति का, घोड़ा दिखाते हुए अश्व शक्ति हम लोग जानते हैं। चलिए 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 500 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 400 वाट, 1000 वाट।
इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1000 वाट होता है 1 किलोवाट में। चलिए अब है 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10⁻² वाट, 10⁻³ वाट, 10⁻⁴ वाट, 10⁻⁶ वाट। 10⁻⁶ वाट होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 1 मेगावाट में 10⁻⁶ वाट। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ये लास्ट सवाल है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 674 वाट, 874 वाट, 746 वाट, 847 वाट। 746 वाट होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए, और या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, वहाँ पे कुछ लिंक दिए हुए हैं। पूरा लिंक नहीं है, 2-4-5 लिंक है, आप देखिए और मज़े से रहिए, अच्छे से गाड़ी चलाइए, क्योंकि कल से हम लोगों को 6 बजे अर्थात स्कूल पहुंचना है 6 AM, और 6 से 6:10 तक हम सबों को अपना फ़ोटो खींच करके सेंड भी करना है DPO महोदय के व्हाट्सएप ग्रुप पर। बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये शिक्षा विभाग में, ये दुर्दिन हम सब नहीं देख पाए थे इतना दिन तक। लेकिन चलिए, शिक्षक संघर्षशील होते हैं जितनी भी परेशानी हो, लेकिन इतना मैं कहूँगा सुबह में ज़रूर नाश्ता कर लीजिए, या तो अपने साथ नाश्ता कुछ न कुछ ले लीजिए, और पानी हमेशा पीते रहिए। गर्मी का दिन है, 1:30 बजे आपको लौटने के समय बहुत खतरनाक स्थिति हो सकता है, इसीलिए 1:30 PM में जब आप लौटते हैं उसमें पानी हमेशा पीते रहिए। और जब जब बीच में पेड़ मिले तो वहाँ पे रुक कर कुछ देर 5 मिनट के लिए रुक जाइए, तभी ये संभव है, इसलिए कि ये भयंकर गर्मी है। दूसरी बात है कि हम लोग हड़बड़ी में सुबह में निकलते हैं, वो हड़बड़ी भी नहीं दिखाना है, थोड़ा सा 10 मिनट पहले निकलिए, है ना। इसीलिए स्टार्ट अर्ली, वॉक अर्ली या ड्राइव स्लोली, और एक स्लोगन जो रोड के किनारे में लिखा हुआ रहता है उसको ध्यान में रखिएगा। स्टार्ट अर्ली मतलब पहले चलें, और ड्राइव स्लोली धीरे धीरे चलाएं, रीच सेफली और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ये ध्यान में रखते हुए कि हम शिक्षक भाई शिक्षक बहना सभी सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मस्त रहेंगे। सरकार जो भी नियम लाती है उसे फॉलो करेंगे हम लोग, इसीलिए कि हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।